नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा प्रदेश के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रवास के दौरान एक के बाद एक कुल 6 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। ऊर्जा, मेट्रो, कृषि, पानी और बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सीधे समन्वय को लेकर यह दौरा बेहद कामयाब माना जा रहा है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि दिल्ली की इन बैठकों से राजस्थान को क्या क्या सौगातें मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार तक मैराथन बैठकें ली। प्रदेश के हितों की पैरवी करते हुए मुख्यमंत्री ने देश के बड़े मंत्रालयों के मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान की लंबित और आगामी योजनाओं का पूरा खाका उनके सामने रख दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान राजस्थान की ग्राम विकास चौपाल योजना की जमकर तारीफ हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में रोजगार और आजीविका मिशन को धरातल पर बहुत मजबूती से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री खुद गांव में जाकर चौपाल लगा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन नवाचार है। इसके साथ ही अगर बात करें, इसके बाद केंद्रीय खाद्य और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राजस्थान सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीद के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। इसके साथ ही बैठक में राजस्थान के भीतर आधुनिक वेयर हाउस बनाने, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को रफ्तार देने और पीएम कुसुम योजना को और इसके साथ ही प्रभावी बनाने की सहमति भी यहां पर बनी है। राजस्थान में ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास को लेकर भी बड़े फैसले अब होने जा रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक में प्रदेश के शहरों में ई बस सेवाएं शुरू करने और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर भी विस्तृत चर्चा हुई। वहीं सोमवार की अगर बात करें, देर रात केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और साथ ही उन्हें जल्द पूरा करवाने का आग्रह भी यहां पर किया है। पानी की समस्या से जूझ रहे राजस्थान के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ हुई बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस दौरान जल जीवन मिशन, यमुना जल परियोजना और राम जल सेतु लिंक परियोजना जैसी लाइफलाइन योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत हुई है। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन और केंद्रीय सहयोग को लेकर सार्थक चर्चा की है। हृदय से धन्यवाद देता हूं आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को, जितने व्यवस्थित ढंग से उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना राजस्थान की पवित्र धरा पर लागू की है, वो अद्भुत है और सचमुच में अभूतपूर्व है। एक दिन में ही ठीक ढंग से सब मजदूरों को काम मिल जाए, इसकी व्यवस्था। और दूसरा जो प्लानिंग की है राजस्थान ने कि विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का संकल्प चल रहा, उसके लिए विकसित गांव होगा। तो विकसित भारत जी राम जी योजना का प्रयोग पूरी योजना से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तय कर रही है बैठ के कौन से काम गांव में होना है, और 12,000 करोड़ रुपया एक साल में लगभग खर्च होना है। तो उन्होंने जो संकल्प लिया है, तय किया है कि हर गाँव का सुव्यवस्थित विकास। मैं इसके लिए भी बधाई देता हूँ। पीडीएमसी में भी बहुत अच्छा काम कर रही है राजस्थान की सरकार। मतलब जो हमारी प्रधानमंत्री जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है, उसका पूरा पैसा फटाफट लिया, मदर सैंक्शन, और खर्च हो गया। अब जो पहले खर्च किया बहुत अच्छा खर्च किया, तो दोबारा भी मिलेगा। और मनरेगा का पूरा हिसाब किताब जो अब तक काम हुआ है, मटेरियल हो चाहे मजदूरी का पैसा हो, वो एक पैसा शेष नहीं रहेगा। तो वो भी राशि पूरी राजस्थान को मिलेगी। राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है, विशेषकर इसलिए कि ग्राम चौपाल मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं गाँव में जाकर। शाम को गाँव में पहुँचते हैं और गाँव में पहले बहनों से संवाद, फिर नौजवानों से संवाद, किसानों से संवाद, जनप्रतिनिधियों से संवाद, और दूसरे दिन भी गाँव में घूमना। तो मेरे तो दोनों विभागों का काम, ग्रामीण विकास का और खेती का, राजस्थान में रोज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। जमीन पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना और योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करना। अब साफ है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दिल्ली दौरा केवल शिष्टाचार भेंट तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें राजस्थान के विकास की एक बड़ी तस्वीर भी छिपी हुई नजर आ रही है। डबल इंजन की सरकार का यह तालमेल आने वाले दिनों में राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने में कितना कारगर साबित होता है, ये अब देखने में दिलचस्प होगा। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल लोकमत राजस्थान पर। धन्यवाद।